मित्रों जय श्री राम। शुक्र का कारक तत्व तो चूंकि बहुत बड़ा है, सभी ग्रहों के कारक तत्व तो बहुत बड़े हैं, लेकिन चीज़ों को जब एक्सप्लेन करते हैं तो कुछ जो है करना पड़ता है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। शुक्र क्या है? शुक्र स्कैनर है। आप जब किसी व्यक्ति को देखते हो, अगर अच्छा शुक्र है आपका ना, तो आप उसके हृदय में क्या चल रहा है आपको पता चल जाएगा। आप उस व्यक्ति को देख कर ही स्कैन कर लोगे कि आखिर आ क्यों रहा है, इसका मतलब क्या है। अच्छे शुक्र वाला व्यक्ति तुरंत समझ जाता है और उस व्यक्ति को उसी तरीके से ट्रीट करता है जैसी भावनाएं लेकर के वो आ रहा है। तो बात समझ रहे हैं? ये अच्छा शुक्र जो है, जो लोगों के हृदय की बात को कह देता है, अपने आप बता देता है। तो शुक्र के बारे में बता रहे थे कि तब रावण ने निर्णय लिया कि जो है इनकी पत्नी का हरण कर लेते हैं, और हरण कर लेते हैं, ये ऐसे ही जो है पहाड़ों पे सिर पटक पटक के लाल पीले होकर के मर जाएंगे, और इससे लड़ने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने सीता का हरण कर लिया, लेकिन वो श्रीमन नारायण थे। तो इस तरीके से जो है वो श्रीमन नारायण थे, और जो वास्तविक सीता थी, जो उनका बल था, वो तो अग्नि में प्रवेश कर चुका था। वो तो माया को लेकर के गया, मूर्ख, वो मूर्ख बन गया। तो इस तरीके से जो है ये जान लीजिए कि शुक्र हमेशा स्त्रियों के अपमान करने से, किसी भी स्त्री के भी 8 तरीके का अपमान होता है। मन में बुरी बुरी चीज़ें चला लो, बोल के बुरी बुरी चीज़ें शुक्र को खराब कर लो, या करके खराब कर लो, बहुत सारी चीज़ें, या देख के खराब कर लो, निगाह खराब करके अपना शुक्र खराब कर लो। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसे गलत करने से शुक्र खराब होता है। तो उसका चिंतन जो है गड़बड़ा गया, और जब चिंतन गड़बड़ाया तो हुआ क्या कि उसका शुक्र, स्वयं का शुक्र खराब होता चला गया, क्योंकि उसकी स्वयं की जो स्त्री थी मंदोदरी, वो उसको समझाने लगी और वह उनका ही अपमान करने लगा। तो इस तरीके से जब तक उसने मंदोदरी का अपमान नहीं किया, तब तक जो है उसका बल क्षीण नहीं हुआ। तो उसने जो है, उसने सोचा था कि हम भगवान रामचंद्र जी के बल को छीण कर देंगे, उनकी शक्ति स्वरूपा जो है धर्म पत्नी का हरण करके, लेकिन उसने अपने ही धर्म पत्नी का अपमान करके अपना ही बल छीण कर लिया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। जय